हेलो एवरीवन, सिंपल इंग्लिश विद परवीन हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी आखिर होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, पूरा इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। बायोडाइवर्सिटी आपका नाउन है, नाउन में भी अनकाउंटेबल नाउन। इसका मीनिंग क्या होता है? जैव विविधता। इसका मीनिंग क्या होता है? जैव विविधता। अब देखिए, दो वर्ड आपको यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा होगा। एक बायो दिख रहा है, उसके बाद डाइवर्सिटी दिख रहा है। तो बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। अब डाइवर्सिटी मतलब वेरिएबिलिटी, यानी अलग अलग विभिन्नता, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहेगा, प्लांट्स रहेगा, लाइक दैट। देखिए, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। उसमें उसमें विभिन्नताएं पाया जाता है, मतलब अलग अलग किस्म के रहता है। जैसे अभी जैसे प्लांट में भी हम लोग देखते हैं, सबका नाम ट्री है, लेकिन उसमें अलग अलग है। देखिए, आम का ट्री हो गया एक अलग, सेब का ट्री हो गया, नीम का ट्री हो गया। तो ट्री तो प्लांट एक है, लेकिन कैटेगरी देखिए अलग अलग किस्म का कैटेगरी पाया जाता है, मतलब उसमें अंतर है ना, उसमें डाइवर्सिटी है कि नहीं। जैसे एनिमल, सबको हम, डॉग क्या है? एक एनिमल है। कैट क्या है? एनिमल है। उसमें भी देखिए अलग अलग मतलब प्रजाति एक है, एनिमल के मतलब नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग किस्म का पाया जा रहा है कि ना, उसमें विविधता है, उसमें डाइवर्सिटी है कि नहीं। तो इसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के पाए जाना, मतलब लिविंग और ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे हम लोग को जो रहता है, अलग अलग प्रकार के पाए जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और देखिए, बायोडाइवर्सिटी आपका तीन टाइप्स का, इसका टाइप्स कैटेगरी होता है। एक वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी एवं स्पेसिफिक के आधार पर और इकोलॉजिकल के आधार पर। जेनेटिक के आधार पर देखिए, मान लीजिए जीन अलग अलग सबका रहेगा। देखिए, अभी मान के चलिए, अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है। देखिए, ब्रदर, हम लोग एक ही परिवार के हैं, लेकिन सारा सदस्य अलग अलग टाइप के दिखता होगा, तो वह जेनेटिक हो गया। जेनेटिक के स्पेसिस में भी देख लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे अलग अलग स्पेसिस भी पाए जाते हैं एनिमल्स में, लाइक देखिए इकोलॉजिकल में भी अलग अलग। तो इस तरह से जैव विविधता मतलब लाइफ फॉर्म की वैरायटी कितने टाइप से रहता है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स मतलब आपका आ जाएगा प्लांट आएगा, एनिमल्स आएगा, इस तरफ जो सजीव होता है उसको लिविंग थिंग। देखिए, बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी आपका किस तरह से काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन में किस तरह से बिहेव करता है? आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ पे देखिए, बायोडाइवर्सिटी आपका किस तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट है, तो देखिए किस तरह से प्रयोग हुआ है। बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग, जितना भी लिविंग थिंग्स है ना, सबका वैरायटी पाया जाता है, मतलब अलग अलग किस्म का पाया जाता है। तो जैव विविधता सभी जीवित चीज़ों की विविधता है। इस तरह इसका मीनिंग हुआ। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हम लोग करते हैं तो क्या होता है? जैव विविधता मतलब उसका नुकसान पहुंचता है। वनों की कटाई में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। वहाँ बायोडाइवर्सिटी मान के चलिए, पेड़ के कितने किस्म के पेड़ वहाँ पाए जाते होंगे, तो वो सारा नष्ट हो जाता है। वहाँ कितने किस्म के इंसेक्ट पाए जाते होंगे, एनिमल्स कैटेगरी पाए जाते होंगे, विभिन्न प्रकार का स्पीसीज पाया जाता होगा, तो सारा लॉस हो जाता है। डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। और फायर, वनों में आग भी लगता है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, काहे सारा जल जाता है। तो इस तरह से यूज कीजिएगा बायोडाइवर्सिटी को।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।